हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को हमारे साथ और बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सल्तनत काल, जो कि होगा मध्य भारत के इतिहास से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का टारगेट है 100 क्वेश्चन का। बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, जिसका कार्यकाल था 1000 ईस्वी से 2600 ईस्वी के बीच में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था, करेक्ट आंसर होगा सोमनाथ का मंदिर, जो कि हुआ था 1025 से 26 ईस्वी में। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? गाइस, करेक्ट आंसर होगा इसका किताब उल हिंद। ऑप्शन बी सही होगा। 5 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसकी दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, गाइस क्वेश्चन 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, या फिर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? करेक्ट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी थी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को।
17 क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मोरक्को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो गाइस इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो गाइस इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो गाइस महमूद गजनवी ने यामिनी उद्दौला, जिसे साम्राज्य का दाहिना हाथ कहा जाता था, और अमीन उल मिल्लत, जिसे मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? गाइस करेक्ट आंसर होगा हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्भांडपुर या ओहिंद या वैहिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो गाइस इसका आंसर होगा जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा जयपाल। ऑप्शन ए सही होगा। 29, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा यामिनी वंश का था। 30 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो गाइस इसका आंसर होगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी, यह शामिल नहीं था। 31 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। 33 क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी सही होगा। 35 क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी। 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान। 37 क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 38 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। 39, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गाइस इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 40 क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्लर ने।
स्थापित किया था। 41 वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? गाइस इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। तो निजामुद्दीन औलिया इसका हो जाएगा सूफी संत। मलिक काफूर इसका होगा हजार दिनारी भी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी यह नियंत्रित दाम पर राशन की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह दास या राजवंश को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश जो कि दास वंश से संबंधित हैं। 45 क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 46 क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? गाइस करेक्ट आंसर होगा इसका 17 बार, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी ने। 48 क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। 49 भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 50 क्वेश्चन है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 51 क्वेश्चन है अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल की और खगोल विज्ञान या दर्शन की, इन सभी की गई थी। 52 क्वेश्चन है अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा अबू रोहान मोहम्मद। 53 क्वेश्चन है अलबरूनी के अनुसार अंत्यज मतलब चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले। और ऑप्शन बी है नाविक, मछुआ, व्याध या जुलाहा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद को कहा जाता है। 55 क्वेश्चन है वह हिंद का युद्ध जो कि हुआ था 1008 से 9 में निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर होगा यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। 56 क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर पहला दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। नेक्स्ट है दूसरा अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो गाइस इनमें से सभी सही हैं
तो करेक्ट आंसर डी सही होगा। 58 क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैयद। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इनमें से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य बताना है? तो गाइस इनमें से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब ये सब सही हो जाएंगे। उसने चालीसा दल यानी चाहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, यह सही हो जाएगा। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी और उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की भी स्थापना की थी। सभी सही हैं, कोई असत्य नहीं है। 2 क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और लास्ट में लोदी वंश। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, यह सही नहीं है। बाकी भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया था। और सी है, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात भी हुआ था। ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ये सभी कारण सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के शासकों का क्रम बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम है, उसके बाद आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान आई। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। 66 क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा कुतुब मीनार का, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर यह खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5वां भाग यह खुम्स कहलाता था। और मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर यह उस्र कहलाता था। और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, यह सत्य नहीं है। बाकी क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत थी और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। तो ये सब सही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह भी करेक्ट होगा। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, यह भी करेक्ट होगा। और उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, यह भी करेक्ट होगा। और उन्होंने ख्याल गायकी का भी आविष्कार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, यह देखते हैं हम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, यह दुर्बल प्रशासन था। और नेक्स्ट है, तैमूर का आक्रमण हुआ था और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था, यह सब उत्तरदायी कारण थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 71 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। 72 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा शहाबुद्दीन, या जिसे धर्म का ज्वलन नक्षत्र कहा जाता है, और मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुल्तान के खिलाफ। 75 क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 76 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भटिंडा, जिसे ताबर हिंदा कहा जाता था। 77 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह चंदावार का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह हुआ था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका V.A. स्मिथ ने कहा था। 81 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय जो कि हुआ था 1202 से 3 में, बंगाल विजय जो हुआ था 1204 से 5 में, एवं असम का आक्रमण जो हुआ था 1206 में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 82 क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। 83 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। 84 क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था।
85 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका चौधरी। 86 क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो यह सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। 87 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अधिक गुलाम थे। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो यह फिरोज तुगलक था। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 90 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है। तो यह थे मुसलमान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 91 क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तो फ्रेंड्स इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। 93 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी लाहौर थी। 94 अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जफर खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खराज, उस्र और मुल्ताई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 96 तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 97 क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 98 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन है कि सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। जो टका था वह भी चांदी का बना हुआ था, ससगनी यह भी चांदी की, और जीतल जो कि तांबा का बना हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 100 क्वेश्चन है, अमीर को ही जिसे कृषि विभाग कहा जाता है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शुरू किया था। फ्रेंड्स आज के 100 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।